हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, ठंडी में और ठंडी से बच के रहें। सबसे पहले दिन की शुरुआत कर दी है गुनगुना पानी के साथ। पानी गर्म करके सबसे पहले पद्देव जी को दे आती हूँ। उनकी आवाज़ से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। जैसा कि बोलते हैं गर्म पानी लाओ, क्योंकि मैं आजकल उनको मना कर दी हूँ ठंडा पानी, बासी पानी पीने से। खांसी जुकाम सर्दी सबको है, बाहर वालों को तो खासकर जिसको ड्यूटी जानी होती है, बच्चों को स्कूल जाना, खुखू खुखू करते रहते हैं। चलिए गर्म पानी पी लिया है हम दोनों ने। उसके बाद अब कुकिंग की तैयारी करते हैं। बथुआ आया था आजकल। बथुआ, मेथी, पालक भरमार लगी हुई है। भर भर के खाओ और अपना स्वास्थ्य बनाओ, हेल्दी रहो, अच्छे रहो। और उसके बाद मैंने बथुआ को रात को तोड़ करके धुल करके रख दिया था। सुबह इसको एक सीटी में उबल जाएगा। चाहे तो आप भाप लगा कर ही इसे बंद कर दीजिए, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको एक सीटी लगाया, उसके बाद गैस को बंद कर दिया है। अब बारी आती है चाय बनाने की, क्योंकि पद्देव जी जब फ्रेश होके आते हैं फिर चाय बनने का नंबर आता है। सबकी छुट्टी रहती है तो बड़ा ही आनंद आता है। मुझे भी धीरे धीरे आराम आराम से काम करने में बहुत अच्छा लगता है। कोई भाग दौड़ नहीं रहती। हालांकि फ़िलहाल अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तक बच्चों की विंटर वैकेशन हो चुकी है। 2-3 दिन की छुट्टी है। हालांकि 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन 9 से 12 वालों की बच्चों की छुट्टी बड़ी ही मुश्किल से होती है, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं और फिर परीक्षाएं, टेस्ट और उनका चलता रहता है। उसके बाद बस अब आलू छीलने की तैयारी होगी। चाय पीते पीते हम लोग सब्ज़ी की कटिंग चॉपिंग करते हैं, जो कुछ भी बनाना होता है। आज मैं सोच रही थी कि चलो भाई पराठे बना देते हैं। सबके घर में देखती हूँ वीडियो में पराठे वराठे बनते रहते हैं। हमारे घर में तो बस भैया दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही बनता है। अच्छा, किसी दिन चर्चा भी कर दो, आज ये बना दो, तो सब लोग कहेंगे कि अब क्या ही पराठे बनेंगे। एक दिन मैंने सोचा चलो बाटी चोखा बनाते हैं, फिर कैंसिल हो गया। आज मैं बाटी चोखा बनाने के फुल मूड में थी कि बाटी चोखा बन जाए, लेकिन फिर कैंसिल हुआ। फिर चला ये हुआ कि चलो भाई बथुआ के पराठे ही बन जाते हैं, बाटी चोखा नहीं बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे बथुआ उबालने के लिए रख दिया था, उसको मैंने निकाल लिया है। उसी कुकर में मैंने आलू भी उबलने के लिए रख दिया। तो बस 2 सीटी में आलू उबल जाएगी। बस 2-3 मिनट इसे धीमी धीमी आंच पे पकाते रहे, और जो भी किचन में गंदगी है उसको साफ़ करते रहे बीच बीच में। अब हमारा यहाँ पे जो बथुआ था वो ठंडा हो चुका था। मैंने सोचा चलो भाई इसको भी पीस लेते हैं, बथुआ पीस करके रख देते हैं। लाइट का कोई भरोसा रहता नहीं है, जब ज़रूरत होती है ना तब लाइट चली जाती है। मैंने सोचा चलो इसको पीस लेते हैं, तभी स्नान करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। फिलहाल ठंडी के मौसम में पोछा कम लग रहा है, सिर्फ झाड़ू लग जाती है, अच्छे से क्लीन हो जाता है। पोछा तो मैं वैसे भी कम ही लगाती हूँ, मतलब चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, बहुत कम पोछा लगाती हूँ, बहुत कम पोछा मारती हूँ। सबके घरों में देखती हूँ रोज़ रोज़ डेली डेली पोछा लगता है, क्योंकि टाइल्स लगी है। हमारे घर में टाइल्स नहीं है, फर्श है, तो हफ्ते भर में एक बार पोछा लगा दो तो काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो भी गंदगी थी आलू छीलने के बाद ये सब मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद बर्तनों को मैं भी खंगाल लेती हूँ, बाद में धुलूँगी। फिलहाल खंगाल करके इकट्ठा कर लेती हूँ, सिंक खाली हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से मेरा काम चलता रहता है। यहाँ पे सीटी आ चुकी थी आलू में, तो बस मैंने उसको धीमा कर दिया है। थोड़ी देर धीमी धीमी आँच पे पकने देते हैं और चद्दर अच्छे से झाड़ लेते हैं। फिर ये वाला चद्दर गंदा था तो मैंने सोचा चलो इसको निकाल लेते हैं, धुलने के लिए डाल देते हैं। थोड़े थोड़े करके कपड़े धुलो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इकट्ठे कपड़े सूख नहीं रहे, धूप हो नहीं रही है, तो बड़ी ही समस्या हो रही है। मैंने कहा चलो भाई थोड़े बहुत आज कपड़े धुल देते हैं और थोड़े थोड़े बाद में धुले जाएंगे। उसके बाद आलू अच्छे से उबल चुका था, तो मैंने कहा गरम गरम आलू को मैश कर देते हैं। फिर स्नान करके आएंगे तो इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि कपड़े भी धुलने हैं। तो फिर भाई मैं चली गई थी स्नान करने, कपड़े धुलने, और उसके बाद स्नान करके आने के बाद मैंने ये क्या किया था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और हरी धनिया की पत्ती का डंठल जो होता है, खूब अच्छे से इसको मैंने पीस लिया था। बस इसको तेल में डाल दिया है। इससे क्या होगा ना कि पराठे में हमारा एक अलग ही फ्लेवर आएगा। जो हरी धनिया की पत्ती होती है काट कर भी डालो, थोड़ा सा पीस कर भी डाल दो। आजकल धनिया की पत्ती भर भर के आ रही है, सस्ती भी हो चुकी है, तो खूब अच्छे से डालो। इसमें ड्राई मसाले आज मैंने बहुत कम डाले हैं, हल्का सा बस वही धनिया सौंफ जीरा वाला पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया है। तो बस आलू डाल करके अच्छे से मैश करेंगे और खूब अच्छे से आलू को भूज लेंगे इसी मसाले के साथ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, हम देखने से ही बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था। आलू का पराठा हो, कोई भी पराठे हो, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, किसी चीज़ के पराठे, भाई ठंडी में खाने का उनका अलग ही स्वाद होता है। नई आलू आती है, नई आलू मतलब वो मीठी नहीं होती, मतलब अलग ही स्वाद होता है नए आलू का। जब पराठा बनाओ या फिर नए आलू की कुछ अलग ही रेसिपी बनाओ, तो मतलब नया आलू ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। पुराने आलू जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से मीठे आने लगते हैं। अभी नए आलू का कचालू बनाओ, आलू के पराठे बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से धनिया की पत्ती, स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। जो थोड़ा सा अदरक लहसुन हरी मिर्ची ये सब पेस्ट बचा के रखा था उसको मैंने आटे में डाल दिया है, और उसी के साथ साथ मैंने जो बथुआ पीसा था उसको डाल दिया है। तो बथुआ आप इससे क्या है ना, इस तरीके से पीस करके, कितनी भी ज़्यादा क्वांटिटी रहे, बथुआ ज़्यादा भी रहे ना तो आटे में गूँथ लो ना तो पता नहीं चलता है। तो बस थोड़ा सा आटा मैंने ज़्यादा गूँथा है। हो सकता है दोनों टाइम पराठे हमारे घर में खाए जाएँ, क्योंकि जो एक चीज़ एक बार बन जाती है तो भैया दोनों टाइम आराम
आराम से खाएं। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। मैंने सोचा चलो भाई एक बार बर्तन धुल लेते हैं, वरना खाने के बाद फिर से बहुत सारे बर्तन हो जाएंगे। फटाफट से अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज जो मैंने आटा गूँथा था ना, शुरू में सोचा था बहुत ज़्यादा मतलब ढीला आटा है, लेकिन जब ये थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इतना टाइट हो गया ना कि इसके पराठे फट जा रहे थे। अच्छा मुझे नहीं मतलब पता तो था आटा थोड़ा सा टाइट है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आटा गूँथ करके थोड़ी देर रख दो ना तो और भी ज़्यादा गीला हो जाता है, तो फिर पराठे बनाने में दिक्कत होती है। तो मैंने ऐसा सोचा ना कि आटा गूँथ करके मैं रख दे रही हूँ, हो सकता है बाद में ढीला हो जाए। बाद में तो ये और ज़्यादा टाइट हो गया, थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी पराठे बेलने में। अच्छा पराठे बनाने के लिए आटे ना जितना ढीला जितना मुलायम आप गूँथोगे ना उतना स्वादिष्ट पराठा बनेगा। बस गर्मा गर्म पराठे बन रहे थे, साथ में हरी धनिया की चटनी बनाई थी टमाटर की, और उसके साथ दही थी। तो आज तो भैया बहुत ही मतलब आनंद आ गया पराठे खा करके गरम गरम। चाहे आप इसे दही के साथ खाओ तो भी अच्छा लगता है, चटनी के साथ खाओ तो भी अच्छा लगता है, बिना चटनी और दही अचार के साथ खाओगे तो भी अच्छा लगता है। ये आपको जैसे पसंद हो खाना उसी तरीके से खाएं। तो जैसे यहाँ पे पराठे चटनी खा सकते हैं, दही पराठा खा सकते हैं। हालांकि मैंने दही पराठा चटनी सब कुछ लिया था, मैंने कहा चलो भाई सब कुछ लेंगे, एक बार चटनी से खाएंगे फिर दही से खाएंगे। दही में क्या होता है भाई, थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल जाता है। वैसे हमारे खाने से प्रोटीन में तो होता नहीं, और वजन कम करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दही में होता है थोड़ा सा प्रोटीन, जो डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दही प्रोबायोटिक होता है, इससे क्या होता है ना डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा इसमें भुना जीरा और थोड़ा सा काला नमक डालो तो और भी अच्छा बात है। खाना पीना खाया, बाहर निकली थी, मैंने सोचा चलो भाई बाहर का मौसम दिखाते हैं आप लोगों को। कपड़े इतने सारे धुले हैं मैंने, देखिए ये फैलाए हैं, अभी सूखने का कोई नामो निशान नहीं है। बाहर मैं इसलिए निकली थी ना क्योंकि मुझे करनी थी एक्सरसाइज। घर के अंदर सब लोग चहल पहल थे, सबकी छुट्टी थी तो सब लोग थे। मैंने सोचा चलो भाई यहीं पे एक्सरसाइज भी करेंगे और जूता पहन के वॉक पे भी निकल जाएंगे। एक्सरसाइज क्या ही करें, भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। हालांकि मुझे अपने हैंड के फैट को कम करना है, हैंड एंड ब्रेस्ट फैट को कम करना है। बाकी बेली फैट, टमी एरिया का, साइड के फैट और लेग फैट तो हमारा वैसे ही चला जाता है वॉक करने से। वॉक करने से शरीर का आधा हिस्सा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे पेट के निचले वाले हिस्से एक्टिव रहते हैं, उतना हाथ गर्दन ये आधे मतलब पेट के ऊपर बहुत कम मतलब जो हमारा फैट होता है कम मतलब रिड्यूज होता है, और जो कमर के नीचे के हिस्से के फैट हैं वो जल्दी चले जाते हैं। वॉक करने से मतलब पैर ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। बाकी पूरे बॉडी का फैट जाता है वॉक करने से। बस आपको क्या करना होगा, आपको हाथ को भी उतने आगे पीछे कर करके चलना चाहिए। अभी ठंड का मौसम है तो हाथ क्या होता है भैया, हाथ तो छुपा लेते हैं हम अपने शॉल के अंदर ताकि ठंड ना लगे तो इसलिए अभी जो भी है जैसा भी है कोशिश कर रहे हैं, जल्दी गर्मी आएगी तो फिर थोड़ी सी गर्माहट आ जाए। अभी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, कमरे से बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बस इतनी ज़्यादा ठंडी है। तो कोशिश यही है कि थोड़ा थोड़ा फैट कम हो जाए, थोड़ा थोड़ा वजन में तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस कपड़े ढीले हो रहे हैं, इंचेस लॉस हो रहे हैं। लेकिन फैट पे जब वेट मशीन में खड़े होते हैं तो उतना का उतना ही वजन रहता है। जैसे एक टाइम डाइट करो, दूसरे टाइम फिर से अपना दाल चावल रोटी सब्जी खा लो तो बराबर हो जाता है। कुछ समझ नहीं आता, खाएं भी तो क्या खाएं, डाइट करके भी नहीं रहा जाता। प्रोटीन या तो भाई आप एक खाओ या तो फिर प्रोटीन पाउडर लो, या तो प्रोटीन के लिए पनीर लो, फैट पनीर भी लो, तो सब चीज़ नहीं अवेलेबल रहता है। दही वगैरह तो ज़रूर अवेलेबल हो जाती है, लेकिन अभी ये सब अवेलेबल नहीं रहता। तो जो जैसा होता है वैसा ही खा लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो आज जो मैंने खाया था आलू के पराठे खाए थे, तो हालांकि अभी ये वाली एक्सरसाइज वजन ज़्यादा होने की वजह से बन नहीं रहा है। दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत दिनों तक मैंने एक्सरसाइज छोड़ रखी थी, तो मेरा पूरा शरीर ऐसे लग रहा था ना चक्का जाम हो जाता है। जैसे धीरे धीरे जब उसमें तेल डालो तो मतलब वो धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हाथ में, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार एक्सरसाइज कर रही हूँ ना। एक्सरसाइज करने से भी दर्द होने लग जाता है। फिलहाल कोशिश जारी है, देखते हैं
ऐसा नहीं है कि वज़न धीरे मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से कम हो जाता, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वज़न कम करने के लिए, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने वज़न कम कर रखा था बीच में, तो मुझे ऐसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मुझे वज़न कम करना है, जितना ज़्यादा वज़न बढ़ाना था, क्योंकि सबको मोटे मोटे देख करके मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उस टाइम पर मैंने खाया, लेकिन अब गोरखपुर में आके पता चल रहा है कि मुझे मतलब 65-67 तक अपना वज़न रखना चाहिए। 5-6 kg वज़न कम करना है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। बस डाइट और एक्सरसाइज दोनों कंटिन्यू करूँगी तो हो जाएगा। लेकिन डाइट तो एक ही टाइम होती है, एक टाइम, दूसरे टाइम अपना घर का खाना वही हो जाता है सबके साथ जब बैठते हैं। या फिर कभी कभी सुबह हो जाती है डाइट, शाम को खा लेते हैं, या फिर कभी कभी शाम को ही खा लेते हैं, सुबह डाइट हो जाती है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पूरे दिन अच्छे से डाइट करें तो वज़न कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बात है। अभी जो एक्सरसाइज मैंने धीरे धीरे करके की शुरुआत करी थी, धीरे धीरे ऐसे बनेगी, एक्सरसाइज करते बनेगी। मतलब अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करने मतलब ऐसे हो जाएगा ना, शरीर को थोड़ी सी आदत हो जाएगी। अभी शरीर तो मतलब ऐसे जाम पड़ा हुआ है। और उसके बाद एक्सरसाइज करके आने के बाद वॉक पे चली गई थी, वॉक से आने के बाद प्यास लगी थी, सो मैंने पानी पी लिया। पानी पीने के बाद चाय पीऊँगी। और जो सुबह मैंने पराठे बनाए थे उसका आलू आटा सब कुछ वैसे रखा हुआ है, तो बस शाम के टाइम वही 2-2 3-3 पराठे, जिसको जितनी भूख होगी सब लोग वही खाएंगे। पहले चाय पीते हैं आराम से बैठ करके, गर्मी आ गई है इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद, और वॉक से आने के बाद गर्मी आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई है, गौरी के लिए भी बनाई है, और अपने लिए। गोलू तो चाय पीते नहीं है, तो यहाँ पे मैंने अपनी और उनके पापा के लिए चाय ले ली है। आराम से बैठ करके चाय पियेंगे, उसके बाद डिनर बनाएंगे, वही पराठा, जो कि मैं इस टाइम नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और डिनर करने के लगभग 1-1.5 घंटे बाद मैं अपना ये क्या कहते हैं आंवला पानी पी लेती हूँ। आंवला मैंने पीस करके इकट्ठा रख दिया है थोड़ा सा, 5-6 दिन तो चलेगा, रोज़ रोज़ पीसने का झंझट ही रहेगा। 3-4 दिन चलेगा, बड़े आराम से चल जाता है। कांच की बर्नी में भर करके रख दो, उसके बाद बस इसे सिप सिप करके पी लो। आंवला भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बस मैंने आंवला और क्या कहते हैं, आंवला में अगर आपको स्वाद अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा जीरा डाल लो ना, तो ऐसे लगता है कि हम जो पानी होता है, पानी पूरी वाला पानी, ऐसे लगता है स्वाद में। उसके बाद चलिए देखते हैं आज मैंने कितनी वॉक करी है। तो 6 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा वॉक करी है। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर